सकता। जी। जी, बिल्कुल। ये आप सही कह रहे हैं और एक मतलब ये सही है कि ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई छोर नहीं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं, फ़ज़ील साहब, आपको क्या लग रहा है कि क्या चीन, रूस या जो ब्रिक्स में एक पूरा न्यू करेंसी तक की बात आ गई थी, तो क्या ये खामोश बैठे रहेंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को इधर उलझा करके और कोई नई पॉलिसी बन रही है, और यही वजह है कि अमेरिका में एक घबराहट है, एक बेचैनी है, और वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हम अपनी पावर को और अपनी जो सुपरमेसी है, उसको बाकी रखें। क्या यही कोई तरीका है? हमारे साथ एक और जुड़ रहे हैं अभी जेड के फरदान साहब, लेकिन मैं सबसे पहले चाहता हूँ और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त 800 लोग हमें देख रहे हैं, 850, और बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। रहमान साहब से भी सवाल है, मैं उन तमाम सवालों को नहीं ले रहा हूं। एक अपडेट आई है, इब्राहिम साहब ने किया है कि मिस्र की लिंक्स यानी जंगली बिल्ली ने सीमा पार करके इजरायली सैनिकों पर किया हमला, कई सैनिक हुए जख्मी। ये न्यूज चलाई जा रही है। इसके अलावा एक और बहुत बेहतर इब्राहिम साहब ने दिया कि यमन पर अमरीकी बमबारी के दौरान यमनी शख्स अपनी दुकान पर बेधड़क बैठा रहा। इस वीडियो में यमनी शख्स की बहादुरी की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही, यानी उनके अंदर कहीं कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे MMZ हाशमी साहब लिखा है कि अमेरिका ने अल्लाह के अजाब से सबक नहीं लिया, शायद अब वो अपनी तबाही का मुंतजिर है। तो इस तरह से, और परवीन गुलबशा साहिबा जो बिहार से हैं, उन्होंने लिखा है कि दुनिया में जितना फसाद हो रहा है वो सब अमेरिका की ही चाल रहती है, क्योंकि हथियार बेचना इसका आर्थिक जो है वो मतलब आर्थिक या बिजनेस है, तजारत है। हम कहते ही हैं कि अमेरिका को जंग से प्यार है क्योंकि उसकी तजारत हथियार है। तो फजील साहब, ये जो रहमान साहब कह रहे थे, लेकिन मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूं। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई नई चीज जो है पक रही है? देखिए, आपने जो एक बात कही, तो मैं एक बात कह रहा हूं कि एक इंसान कब्रिस्तान में गया और पूछा कि भाई कैसा काम चल रहा है, तो वहां जो बैठा इंसान बोला कि सितंबर का महीना बड़ा सितमगर गुजर रहा है, काम नहीं चल रहा है। तो बोला आप करते क्या है? कहा हम कब्र खोदने का काम करते। तो उसने कहा कि अल्लाह करे कि आपका बिजनेस न चले तो अच्छा है। ये उसने उसको दुआ दिया कि अल्लाह करे कि आपका बिजनेस न चले, भले लोग कब्र आपको खोदने को मिले या ना मिले, कम से कम लोग तो ना मरे। लोग मरेंगे तब ना कब्र खोदना पड़ेगा। ये हाल अमेरिका का हो गया है। अमेरिका अपने एक बाल को बचाने के लिए, उसके एक बाल, देखिए सबसे बड़ी डर एक बाल की होती है। पैसा रुपया तो सेकेंडरी चीज है। आज जो कुछ जिस तरह का हमला हूती पे, पहला हमला अमेरिका ने शुरू किया, फिर दूसरा इजराइल ने शुरू किया, और सीज फायर डील कहा तो हम लोग ट्रंप को कह रहे थे कि आएंगे तो पूरी जंग खत्म कर देंगे, पूरी दुनिया से जंग खत्म कर देंगे। और यूक्रेन की भी जंग अभी खत्म नहीं हुई है मुमताज भाई, वो फिर से शुरू हो गई है। वो धोखा हो गया सब, रूस से मिलना ये सब बेकार हो गया। यूक्रेन की जंग भी शुरू हो गई। ऐसा नहीं है कि अमेरिका सोच रहा था कि वो प्रॉपर्टी डीलर है ना, ट्रम्प साहब प्रॉपर्टी डीलर है, वो बिना फ्लैट बेचे ये लोग फ्लैट बेच देते, और ऐसा सपना दिखाते हैं कि आपको लगेगा कि हम शीश महल में रह रहे हैं, जबकि वहां सिर्फ जमीन है। वो ऐसे दुनिया की नहीं चलती, ऐसे दुनिया में कुछ दिखाना पड़ता है। तो यूक्रेन की भी जंग शुरू हो गई, हमास की भी शुरू हो गई, फिलिस्तीन इजराइल की भी जंग शुरू हो गई। और जहां अभी तक की लड़ाई में 15 महीना में अमेरिका फ्रंट पे नहीं आया था। 15 महीना में अमेरिका तो कोई गोला नहीं दागा, न फिलिस्तीन की तरफ न हूती की तरफ। 15 महीना से वेट वॉच कर रहे थे ना। लेकिन ट्रंप ने आते ही जो है यमन पे हूती पर एक गोला दाग दिया, उसके बाद इजराइल ने दाग दिया, फिर लड़ाई शुरू हो गई। अब लड़ाई अभी हवाई हमला हो रहा है। अब अमेरिका ये सोच रहा है कि भाई अगर हम बंद करें तो हमारा नुकसान है, बेइज्जती होगी, लोग क्या कहेंगे कि अमेरिका डर गया। इजराइल तो पहले से ही बदनाम हो चुका है, उसका क्या बिगड़ना है। लेकिन अब तो इजराइल ने अमेरिका को फंसा दिया, चाहे
कितना भी बड़ा पैसा हो, कुछ हो, चींटी जो है ना, चींटी हाथी को परेशान कर देती है, मार डालती है, अगर उसकी सही जगह नाक में घुस गई तो। ऐसा नहीं है, बड़े बड़ी छोटे छोटे लोगों ने बड़े बड़े लोगों को हराया है दुनिया के अंदर, बहुत इतिहास है इसका। बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीता है छोटे छोटे लोगों ने बड़े बड़े लोगों से। इब्राहिम लोदी से बाबर जीत गए, उनकी 1 लाख सेना थी, वो आराम कर रहे थे अपने महल में कि हमारे पास तो 35,000 हाथियां हैं, बाबर हमारा क्या करेंगे। और इस तरह के इतिहास में तो हजारों लड़ाइयां हैं, टाइम नहीं है कि उतना बतावे। और अभी हमारे जो साथी थे उन्होंने कहा कि वियतनाम की बात तो दुनिया जानती है, अफगानिस्तान की बात दुनिया जानती है, अमेरिका आज तक जीता कहां, हमको ये बताइए। अभी तक दुनिया के अंदर कोई युद्ध अमेरिका लड़ा ही नहीं पिछले 40 साल में, जिससे ये कहा जाए कि ये युद्ध जीत जाएंगे। टेस्ट तो अब हो रहा है। इजराइल का भी बड़ा हल्ला था कि आयरन डोम है उनके पास, बड़े बड़े हथियार हैं, मरकावा टैंक है, सब कहां चला गया। 15 महीना से तो ऐसा लग रहा है जैसे इजराइल हमास के आगे बच्चा है। पहले हमास बच्चा लगता था, 15 महीना में जिस तरह से हमास के लोगों ने मारा है इजरायली सैनिकों को, उनके बंदरबक गाड़ियों को, उनके हमास के टैंक को, अरे मरकावा टैंक को, दुनिया में किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि इस तरह से इजराइल मार खाएगा। पूरी दुनिया में किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी। 7 अक्टूबर की घटना के बाद पूरी दुनिया ये कह रही थी कि गजा तो खत्म हो जाएगा, अब इजराइल गजा को मिटा देगा, नक्शे से हटा देगा। क्या हुआ? उल्टे पैर वापस भागना पड़ा गजा छोड़ करके, और वापस आए, हिजबुल्ला को भी खाली कर दिए, और पूरी तरह से इन्होंने पूरा पस्त होकर के, गिर करके समझौता किया। 2 के बदले 2000 छोड़ रहे थे। और आज भी जो मिस्र के साथ जो समझौता होने की बात चल रही है, 3 बंदी पे 3000, और 1 महीने की बात अभी इजराइल जो है वो युद्धबंदी 1 महीने की कह रहा है, लेकिन हमास के लोग कह रहे हैं कि नहीं, परमानेंट युद्धबंदी, दूसरे फेज में जो बातें हुई थी उसको चालू करो। तो चालू तो होगी 1-2 दिन के अंदर, ये भी अच्छी खबर आएगी, क्योंकि कतार, जितने भी कंट्री हैं, कोई बैठा नहीं है। और लड़ाई जैसे कोई चीज होती है, कोई बड़ी लड़ाई होती है तो तैयारी भी बड़ी होती है, इंतजार भी बड़ा होता है। तो सीज फायर तो करना पड़ेगा। अमेरिका का जहाज पता नहीं डूबा कि बचा, अभी तक खबर नहीं आ रही उसकी।